बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई लोगों के सवाल हैं लेकिन उससे पहले अभी इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स बताया है उसने। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि अगर आप घर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं या फिर ज्वेलरी बेच रहे हैं, तो उस पर जो भी कैपिटल गेंस आपका बन रहा है उसको महंगाई के हिसाब से जब हम तुलना करते हैं तो उसको क्या इंडेक्स माना जाए, तो वो इंडेक्स को नोटिफाई किया है। तो दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उनके लिए यूजफुल और कैसे इसका इस्तेमाल करें। जी, आपने बिल्कुल सही समझाया आप कि जो आप कैपिटल गेन होता है आपको, आपने प्रॉपर्टी बेची, ज्वेलरी बेची या कुछ भी जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पे हम इंडेक्सेशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है जब हम इंडेक्सेशन अप्लाई करते हैं तो उस साल का जो इंडेक्स है वो हमें अप्लाई करना होता है। तो बेस ईयर का इंडेक्स तो हमें पता होता है क्योंकि हर साल इंडेक्स चेंज होता है, तो बेस ईयर का इंडेक्स हमें पता है। लेकिन इस साल का इंडेक्स हमें ज़्यादातर जून में सरकार बताती है, लेकिन इस बार उन्होंने अप्रैल में ही बता दिया है। हालांकि बताया ये है कि ये प्रोविजनल इंडेक्स है, तो मुझे लगता है कि जून में जाके ये फाइनल इंडेक्स आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इसी को इंडेक्स माने, आपकी कोई कैलकुलेशन हुई है तो आप उस बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी जो एडवांस टैक्स जमा करना है उसको इस इंडेक्स के आधार पर हम लोग जमा कर सकते जी हैं। बिल्कुल, देखिए अप्रैल में इंडेक्स प्रोविजनल इंडेक्स लाने का पर्पस ही ये है कि आप जो पहली इंस्टॉलमेंट अपनी देंगे एडवांस टैक्स की, अब आप वो किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आपके पास इंडेक्स ही नहीं है। अब इंडेक्स आ गया है एक प्रोविजनल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जून में हो सकता है कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा। तो आपकी जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है वो लगभग सही रहे, इसलिए जो इंडेक्स है वो इस बार अप्रैल में ही रिलीज कर दिया गया है। जून में जब आए तो एक बार आप देख लीजिएगा उससे कोई टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन आमतौर पर हर साल के मुकाबले बढ़ के आता है, महंगाई बढ़ती है, तो इसलिए इंडेक्स भी इस बार भी बढ़ा हुआ है। जो मैं देख रहा हूँ इसमें 348 पॉइंट का इसमें इंडेक्स दिया गया है, जो कि पिछले साल जो है वो 331 पॉइंट का था। तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन करने जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं कोलकाता, जहाँ से मानस मुखर्जी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मानस मुखर्जी साहब नमस्कार। हाँ ना, हेलो। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। हाँ, कैसे हैं आप? हाँ हाँ सर, ठीक है सर। चलिए बताइए क्या सवाल है आपके पास। हाँ, मेरा क्वेरी ये है कि एक्चुअली फिनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था आफ्टर म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के बाद। ठीक है। तो वो अमाउंट 14,000 का था। तो मेरे को ये मालूम है कि 1 लाख तक उसका तो एग्जेम्पशन मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, लेकिन उसको मैं क्या, मेरा जो ग्रॉस सैलरी इनकम है उसके साथ उसको ऐड करना है या उसको ऐसे ही, मतलब क्योंकि 1 लाख का नीचे है तो उसमें टैक्स तो नहीं लगेगा। ये और आपका कौन सा आईटीआर एक्चुअली फाइल करना है? तो ये आपका जो गेन हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी था ना, इक्विटी ओरिएंटेड था ना, डेट तो नहीं था? इक्विटी फंड मैडम। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इक्विटी से आपको गेन हुआ है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 लाख से कम तक एग्जेम्प्ट है। 1 लाख रुपए तक आप गेन के ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका 14,000 का कैपिटल गेन हुआ है तो वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, लेकिन उसको रिटर्न में जरूर दिखाना है। तो रिटर्न में आप पूरा दिखाएंगे, उसमें शेड्यूल होता है जिसमें आप सारी डिटेल्स डालेंगे, वो अपने आप 14,000 रुपए का कैपिटल गेन आपको उसमें दिखेगा और अपने आप आपको दिखेगा कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन वो डिस्क्लोजर आपको देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चीज की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि आपने कुछ शेयर्स बेचे हैं, और अगर आप अपना AIS चेक करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि आपकी रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड शो हो रहा है। तो क्योंकि वो वहां पे शो हो रहा है तो उसको रिटर्न में दिखाना बहुत जरूरी है, हालांकि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब आपने पूछा कि रिटर्न कौन सी भरनी है, तो अगर तो आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है साथ में कैपिटल गेन हो गया है तो आप ITR 2 भरेंगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपका कैपिटल गेन साथ में है तो आप ITR 3 भरेंगे। तो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपकी कौन से सोर्सेस से इनकम है, जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्म में दिखाइएगा जरूर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटर्न भरे ही नहीं, फॉर्म में दिखाए नहीं, आपको दिखाना ज़रूर होगा। और चूंकि 1 लाख से कम है तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्म चुने, गौरी ने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि मानस जी आपकी दिक्कतें दूर हो गई, कन्फ्यूज़न तो अब नहीं रहा कोई। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं मैसूर, जहाँ से वीरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेगी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का मेंबरशिप था मेरे पास, ठीक है। तो 2013 से है। हम्म, लेकिन अभी क्या वो उसमें साइट कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं उसको विड्रॉ कर दिया मेंबरशिप को। वो पैसा मेरे को वापस रिटर्न हुआ। हम्म। तो अभी वो क्या ITR में दिखाना है या क्या है उसका प्रोसीजर? नहीं देखिए, वो पैसा जो आपको रिटर्न हुआ है वो अगर जैसे सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए उनको दिया था, वो पैसा आपके पास वापस आ गया, तो आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता उसके ऊपर। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने आपको 1,10,000 रुपए वापस करे हैं, कोई पेनल्टी दी है, कोई फी दी है, इंटरेस्ट दिया है या कुछ भी दिया है, आप उसको कुछ भी कहें, तो वो देखना पड़ेगा कौन सी नेचर के हिसाब से दिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो आपकी इनकम बन जाएंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो वो जो आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था जो आपने दिया था वो रिफंड आ गया, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके ओवर एंड अबव अगर आपको कुछ मिला है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो चलिए नेगी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो नेगी साहब के पास हो या फिर आप दर्शकों के पास हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और हम ऐसे ही आपके सभी जटिल से जटिल सवालों का आसान भाषा में जवाब देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपकी किन किन गलतियों की वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।